जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इस साल के लिए 1 जुलाई से शुरू होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बोर्ड ने अपने इस निर्णय की जानकारी दी है। साथ ही वह भी बताया कि अब किस आधार पर स्टूडेंट को अंक दिए जाएंगे और रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। सीबीएसई और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। वहीं दिल्ली, ओडिशा और महाराष्ट्र सरकार की ओर से परीक्षाएं न कराई जाने की याचिका पर वकील ऋषिकेश मल्होत्रा ने अपनी दलील पेश की। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही चर्चा में है। निजी स्कूलों की फीस माफ़ी को लेकर शिक्षा मंत्री ने कई बड़े बड़े बयान दिए थे, जिसके बाद बैठकों का भी दौर चला था, जिसमें कई मुद्दों पर निर्णय लिया गया था। बैठक में लॉकडाउन अवधि की ट्यूशन फी तो माफ़ नहीं करा सके। निजी स्कूलों के साथ बैठक पर जिन बातों पर सहमति बनी थी, उसमें संबंधित आदेश भी अभी तक जारी नहीं हो सका है। वार्षिक शुल्क के साथ अन्य शुल्क नहीं लेने की भी फाइलें स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में तथा अन्य विभागों में 14 दिनों से इधर उधर घूम रही है। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि ट्यूशन फी के साथ ही पेरेंट्स की ओर से कई तरह की पैसे वसूली की तैयारी की जा रही है। कुछ स्कूलों में वार्षिक शुल्क भी मांगा जा रहा है। इधर राज्य में डिप्लोमा के बैकलॉग छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने कल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के समक्ष धरना और प्रदर्शन किया। प्रदेश एनएसयूआई के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने कल सुबह से ही नामकुम स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को बंद कर दिया, जिस कारण कर्मियों को आने जाने में परेशानियां हुई। छात्रों की मांग है कि यूजीसी के निर्देश के तहत जिस तरह से सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया, उसी तरह से बैकलॉग के करीब 10,000 छात्रों को भी प्रमोट कर दिया जाए। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के कारण यूजीसी के निर्देश पर अध्ययनरत छात्रों को तो प्रमोट कर दिया गया, लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कारण बैकलॉग हुए 10,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इधर सीबीएसई विद्यालयों में नए सत्र से शुरुआत होते ही 10वीं और 12वीं वर्ग के वैकल्पिक विषय के तौर पर योग विषय को रखने की सहूलियत दे दी गई है। विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा के साथ ऑनलाइन योगा और फिटनेस की कक्षाएं भी चलाई जाएगी। इसमें छात्रों को काफ़ी रुचि दिखाई गई थी। यही वजह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को योग से जोड़ा है। कहा जाता है कि निजी विद्यालयों में अक्सर बच्चों को डिप्रेशन की खबरें आ रही है। बच्चों की पढ़ाई की वजह से कई मानसिक परेशानियां से गुजरना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने नए सत्र में योग की पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई है। नए सत्र में 10वीं और 12वीं बोर्ड की कक्षा वैकल्पिक विषय के तौर पर योग को रख सकते हैं। वैकल्पिक विषय के तौर पर योग की परीक्षाएं भी 100 अंक के होगी। सीबीएसई ने इसके लिए अनुमति दे दी है। इधर राज्य में 9 स्कूल 9 फी के मुद्दे पर झारखंड अभिभावक संघ राज्य स्तरीय चरणबद्ध आंदोलन करेगा। यह निर्णय बुधवार को संघ के प्रदेश कमेटी के विस्तार के दौरान लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि शिक्षा मंत्री के मौखिक आदेश को निजी स्कूलों ने अनसुना कर दिया है। लिखित अधिसूचना और आदेश जारी करने में सरकार के स्तर से कई देरियां आ रही है, जिसके चलते से निजी स्कूल लाभ उठा रहे हैं। इसी मुद्दे के तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 जून से 30 जून तक सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इसके बाद भी विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है तो 3 जुलाई से संघ भूख हड़ताल शुरू करेगा। इससे पहले संघ ने प्रदेश कमेटी का विस्तार करते हुए 16 जिलाध्यक्षों का मनोनयन किया गया। इन पदाधिकारियों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए तय किया गया। इधर राज्य में मध्यमा मदरसा इंटर वोकेशनल व 8वीं परीक्षा में फेल हुए छात्रों के लिए विशेष परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं की तिथि जेक ने अब तक घोषित नहीं की है। लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं लटकी हुई है। सूत्रों का कहना है कि जेक ने जिस तरह से सरकार से अनुमति लेकर मैट्रिक व इंटर की कॉपियों की जांच कराई है, अब जेक इन परीक्षाओं के लिए भी सरकार व आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति लेगा। मध्यमा व मदरसा समेत अन्य परीक्षाओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे और इनकी परीक्षाएं जल्द लेने की बात है।
इधर शिक्षा विभाग की ओर से अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण में रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक उलझ गए हैं। 1 साल बाद भी इस बात का निर्धारण नहीं कर पाए हैं कि अनुकंपा पर मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक के पद के विरुद्ध नियुक्त इंटर योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्त तिथि से विभिन्न वेतन आयोग की ओर से देय वेतन क्या होगा। उन्हें नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि देय हुए वेतन निर्धारण किया जाएगा या वार्षिक वेतन वृद्धि प्रशिक्षण प्राप्ति के तिथि के बाद देय होगा। इस संबंध में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा निर्देशक से मार्गदर्शन मांगा है। इधर झारखंड कोचिंग एसोसिएशन का एक प्रतिनिधित्व मंडल बुधवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो से मिला। उन्होंने अध्यक्ष से अपनी 5 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कोचिंग सेंटर को खोलने की गुहार लगाई है ताकि छात्रों और कोचिंग संचालकों का इस पर लाभ मिल सके। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जज संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने प्रार्थियों व जेपीएससी का पक्ष सुना। इसके बाद जेपीएससी को शपथ पत्र के जरिए जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई अगस्त में होगी। प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हिंदी शिक्षक के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता उसके पास है, लेकिन आयोग ने प्रमाण पत्र सत्यापन के समय उसकी शैक्षणिक अर्हता को नहीं माना। उसकी उम्मीदवारिता को रद्द कर दी गई है, जो कि गलत है। वहीं आयोग की ओर से कहा गया है कि विज्ञापन में दिए गए शैक्षणिक अर्हता की शर्त प्रार्थी पूरी नहीं करते हैं, इसीलिए उसकी उम्मीदवारिता को रद्द की गई है। इधर राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत होती ही यह कयास लगाया जाने लगा है कि धनबाद में शिक्षकों के लिए कितने पद खाली हैं। धनबाद में शिक्षकों के 2000 पद खाली बताए जा रहे हैं। हाई स्कूल व प्लस 2 में लगभग 700 पद व जिले के प्राथमिक शिक्षकों के लिए 1293 पद खाली बताए जा रहे हैं। मुख्यालय का निर्देश मिलने के बाद जिलों ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। बुधवार को डीएससी ने सभी बीईओ के साथ बैठक कर निर्देश देते हुए कहा गया है कि जनवरी 2018-19 से लेकर दिसंबर 2020 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की सूची जमा करें। फॉर्मेट जारी कर 24 बिंदुओं के संबंध में जानकारी देने की बात कहा है।